नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर निधि भान, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर और पास्ट लाइफ रिग्रेसर। इस साल 2025 के 7 महीने निकल चुके हैं। अब हम 8वें महीने यानी कि अगस्त में जाने वाले हैं। इस महीने में जो ट्रांजिट्स होने वाले हैं अगस्त के महीने में, उनका सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है, आज हम यही सब बातें करेंगे। सभी 12 राशियों के बारे में एक एक कर मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि ये वाला जो महीना है अगस्त का, वो आप सभी राशियों के लिए कैसे जाने वाला है। आइए हम पहले बात करते हैं मेष राशि की, यानी कि एरीज की। इस महीने एरीज के लिए बहुत सिग्निफिकेंट जो 2 प्लैनेट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, यानी कि राहु और मार्स यानी कि मंगल, वो कुछ ट्रांजिट्स जो उनके हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मंगल जो है वो नीच राशि कैंसर से गुजर रहा है, तो इसका असर इम्पल्सिवनेस देता है आपको, एक इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा पैशन, जो कि अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। इस तरीके का इमोशनल इम्बैलेंस देता है। बहुत ही सोच विचार कर इस महीने आप अपने स्पेशली फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में आगे बढ़ें। सेहत के हिसाब से ये महीना सिर दर्द और थोड़े मानसिक तनाव का महीना रह सकता है, लेकिन मिड मंथ यानी कि मिड अगस्त में जाकर आपको फाइनेंशियल बहुत गेन्स हो सकते हैं। लेकिन अचानक ही स्पेशली रियल एस्टेट से और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस धीरे धीरे सोच समझ के लें। कोई भी आपको यदि लीगल पेपर साइन करना है तो वो उसको डबल चेक करें बहुत सोच विचार के, और प्रोफेशनल उसमें गाइडेंस लेके ही साइन करें। ये सब चीजें फॉलो करें। ये महीना स्पेशली प्रेम प्यार के प्रसंगों के लिए इट इज वर्थ इट फॉर यू टू पोस्टपोन थिंग्स टू द नेक्स्ट मंथ। और इस महीने आपका जो एडवाइस मैं ये दूंगी कि क्योंकि ये राहु का पाइसेस के साथ जो ट्रांजिट चल रहा है, राहु इज ट्रांजिटिंग थ्रू पाइसेस, बिकॉज ऑफ दिस सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है। तो चंद्र का मंत्र जाप करें, मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा, मन की शांति देगा, और इससे आपके जो भी आप डिसीजंस लेंगे वो बहुत ही ठहराव के साथ लेंगे। ओम सोम सोमाय नमः का जाप 108 बार रोज करें। रोज नहीं कर सकते तो कम से कम मंडे को जरूर करें। मंडे की फास्टिंग भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। जो आपके लकी नंबर हैं इस महीने वो 3 और 9 रहेंगे। लकी कलर जो आपका है वो लाइट ग्रीन रहेगा। ये था अगस्त के महीने का मेष राशि का भाग्यफल। अब हम बढ़ते हैं वृषभ यानी कि टॉरस राशि की तरफ। इस महीने टॉरस के लिए जो सिग्निफिकेंट प्लैनेट्स हैं दो, वो हैं वीनस और मर्करी। वीनस इस महीने कंबस्ट है, और इस महीने जो दूसरी रेट्रोग्रेड जो मूवमेंट है मर्करी का, वो भी टॉरस को अफेक्ट कर रहा है। तो इस महीने स्पेशली फैमिली मैटर्स में बहुत सोच समझ के आप अपनी आवाज उठाएं। किसी भी लीगल मैटर में अगर फंसे हुए हैं तो उसमें आपके लिए दूसरे को सू करना बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं होगा। आपके सितारे थोड़े से मध्यम हैं। पेट के लिए अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। जो भी खा रहे हैं बहुत सोच समझ के और देखभाल कर खाएं। पिता और माता की सेहत का इस महीने आपको खास ध्यान रखना है। आपका ध्यान ऐसा लगता है कि उस तरफ जा सकता है। विदेश यात्रा के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। कोई भी यात्रा बहुत ही सुखद रहेगी। और इस महीने के आपके जो लकी नंबर्स हैं वो टॉरस राशि के लिए नंबर 6 है, और आपका जो लकी कलर है वो है पेस्टल पिंक यानी कि हल्का गुलाबी रंग। ये था हमारा इस महीने का भाग्यफल टॉरस राशि के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स जेमिनाई और मिथुन राशि।
सो मिथुन राशि के लिए इस महीने जो मरकरी का मूवमेंट है, रेट्रोग्रेड मूवमेंट अगेन उनको अफेक्ट कर रहा है। भाई बहनों की तरफ से थोड़ा सा आपको स्ट्रेस एंड टेंशन बन सकता है। जुपिटर का जो मूवमेंट है, जैसा आप जानते हैं, जुपिटर इस महीने अतिकारी है, जिसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा जोर से घूम रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये जो इसका अतिकारी मूवमेंट है, ये आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी लर्निंग एबिलिटीज को एक्चुअली उभार रहा है। कोई भी फिनेंशियल डिसीजन आपको लेना है तो ये आपके लिए एक अच्छा समय बनेगा फिनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए। फ्रेंड्स को आपकी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। सेहत इस महीने बहुत बढ़िया रहेगी। प्लान्स जो भी आपके हैं बिजनेस के लिए, करियर के लिए, ट्रैवल के लिए, फैमिली के लिए, उनमें आपको चाहिए कि आप उनको थोड़ा सा रीएनालाइज करें, उसको थोड़ा असेस करें, और अपने प्लान्स को अगर चेंज करना पड़े तो आप कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने जेमिनाई के लिए लकी नंबर जो है वो 5 नंबर है, और आपका लकी कलर स्काई ब्लू है। सो ये था जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि का इस महीने का राशिफल। अब हम बढ़ते हैं अगली राशि यानी कि कर्क राशि, कैंसर की तरफ। सो अगस्त का महीना कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि मंगल इस महीने नीच के होकर कर्क राशि से गुजर रहे हैं, तो आप अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। स्पेशली स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से आप परेशान रह सकते हैं। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। रिलेशनशिप्स में थोड़े से डिफरेंसेस आ सकते हैं। किसी भी चीज को छुपा कर न रखें। ब्रिंग थिंग्स आउट इन दी ओपन, ये आपकी मदद होगी इस चीज से। इस महीने आपकी अपनी सेहत और ट्रैवल का जो कॉम्बिनेशन है, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो अपनी बेसिकली सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। पिता पक्ष की तरफ से यदि कोई आप किसी कोर्ट केस में है या आपकी कोई इनहेरिटेंस है तो उसमें आपको फायदा जरूर हो सकता है इस महीने। जो अप्स एंड डाउन्स है, एनर्जी सर्जेस बिकॉज ऑफ मार्स गोइंग थ्रू the bad phase, you can say it is passing through Kark Rashi, which is Cancer. There are many ups and downs, तो आप अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखें। इस महीने यदि आप सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आपका जो लकी नंबर है वो 6 है, और आपका लकी कलर ब्लू है। अब हम आगे बढ़ते हैं सिंह राशि यानी कि लियो की तरफ। सो लियो यानी कि सिंह राशि का ये बर्थडे मंथ है। सो ऑब्वियसली इस महीने सूर्य आपकी अपनी राशि में है, लियो में है, तो ये आपको क्या एक अच्छी एनर्जी देने वाले हैं। ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से बनी रहेगी, क्योंकि वीनस इस महीने कंबस्ट है लियो में ही। तो इस वजह से आपकी जो चार्म है, जो आपका नेचुरल लियोस का जो चार्म है, उसमें हम थोड़ी सी कमी देख सकते हैं। लीडरशिप, आप अपने लीडरशिप रोल्स में बहुत आगे तक जा सकते हैं, उसके लिए बहुत एक अच्छा समय है। तो वो आप स्पेशली मनी मैटर्स में, बिजनेस में आप दूसरों से अपना एक कदम आगे ही रखें, इससे आपको बहुत बढ़िया सक्सेस मिलेगा आगे। दिल के जहां पर रिश्तों का सवाल है उसमें आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है। अपना जो ओपिनियन है वो बहुत सोच समझ के रखना है। दूसरों को अपनी बात कहने का मौका यदि आप इस महीने देंगे, क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड है, उससे आपकी जो फैमिली लाइफ है या जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा। होम लाइफ शांत रहेगी, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी। सोशल जो आपका उठना बैठना है वो ज्यादा बढ़ेगा, और उसमें आपका जो चार्म है, आपको अपने आप को थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा इस महीने उसको दूसरे वाले को चार्म करने के लिए, बट दैट इज ओके, इट्स जस्ट फॉर 1 मंथ। इस महीने जो आपका लकी नंबर है वो है 1 यानी कि 1, और जो आपका लकी कलर है वो है गोल्ड या फिर सैफ्रॉन कलर। इन दोनों में से एक कलर का इस्तेमाल करें। सो ये था आज का इस महीने का लियो राशि का भविष्य। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो है कन्या राशि यानी कि वर्गो राशि। तो
आज की हमारी छठी यानी कि वर्गो राशि, जिसको हम कन्या भी कह सकते हैं, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। कन्या राशि का जो ट्रांजिट, केतु का ट्रांजिट थ्रू कन्या राशि इस महीने जो होने वाला है, वो आपको इंट्रोस्पेक्टिव बनाता है, एक बढ़ी हुई ऊर्जा शक्ति देता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान लेके जाता है, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। इस महीने जो आपका दिल कहे, जो आपकी इंट्यूशन कहे, उसको आप आंख बंद करके मान सकते हैं। बिजनेस की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए बिल्कुल बराबर मुझे नजर आती है, जो कि बहुत समय से आपके सामने है, बट उसका आप एडवांटेज नहीं उठा पा रहे हैं। होटल इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो लोग ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया महीना रहेगा। स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त बहुत बढ़िया मनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नई ऊर्जा शक्ति मैं देख पा रही हूँ, और बहुत ही वाइज डिसीजन स्टूडेंट्स को स्पेशली लेते हुए देख रही हूँ। जो लोग अपने इमिग्रेशन के लिए वेट कर रहे हैं, केतु का जो ट्रांजिट है थ्रू वर्गो, स्पेशली फॉर वर्गो पीपल, it will be magical for you. Something you've been waiting for a long time will just come through. It will be magic for you. So इस महीने कन्या राशि के लिए जो लकी कलर है वो है ग्रीन, और आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 3। 6 राशियों का भविष्य फल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सन जिस प्लैनेट के साथ भी बैठता है उसको जला देता है, उसकी एनर्जी को नष्ट कर देता है। तो इस महीने सूर्य जो है शुक्र की एनर्जी को तहस नहस कर रहा है, इसीलिए रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। बहुत केयरफुली इस एनर्जी को आगे लेके जाएं, बहुत ज्यादा बहस ना करें, और अपने रिश्तों को बना के और जोड़ के रखने की आपको डेलिब्रेट कोशिश करनी पड़ेगी अगस्त के महीने में। इस महीने आपकी पार्टनरशिप्स और आपकी नेटवर्किंग से आपको बहुत फायदा हो सकता है, सो इसको बना के चलें। बिजनेस की पार्टनरशिप्स और पर्सनल पार्टनरशिप्स में भी आगे बढ़ने का, मूविंग टुवर्ड्स कमिटमेंट का एक बहुत अच्छा मौका आपके पास है। कोई भी नया बिजनेस जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं उसकी तरफ आप बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजाइज करके बढ़ें तो आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा। एक बैलेंस बनाने का महीना है आपके लिए, सेहत बढ़िया रहेगी और आप घूमने फिरने जाएंगे और बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे अपने ट्रैवल को। आपका लकी नंबर इस महीने 6 है और आपका लकी कलर पीच है। ये था तुला राशि का अगस्त के महीने का फोरकास्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि पे, जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आपसे तीसरे घर से मंगल गुजर रहा है, और जो शनि की वक्री स्थिति है वो आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। जो लोग जॉब में हैं, उनके जो बॉसेस हैं, हायर अप्स हैं, वहां पर थोड़ी सी पॉलिटिक्स होने की आशा आप रखें। आप अपने करियर को, अपने बिजनेस को रीइवैल्यूएट करें इस समय पर, ये शनि की दृष्टि आपसे कराएगी जरूर। हेल्थ का इस महीने खास ध्यान रखें। पहले स्पेशली जो आपके बॉडी के नीचे का हिस्सा है उसमें कुछ ना कुछ आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। इस महीने ट्रैवल के जो आपके प्लान्स हैं उसमें बहुत केयरफुली आगे बढ़ें, क्योंकि आपका जो शुक्र है वो भी आपके ट्रैवल के प्लान्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, जर्नीज को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बना सकता है। इस महीने पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में भी आपको सोचने पे आपके पेरेंट्स की हेल्थ की स्थिति आपको मजबूर करेगी। सो इस महीने के जो आपका लकी कलर है वो है मरून, और आपका लकी नंबर है 9। तो ये था स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि का अगस्त के महीने का भविष्य और राशिफल। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों और फैमिली के साथ बढ़ चढ़ के इसको शेयर करें।
आने वाले समय पर इसी चैनल पर हम बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो, रेकी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बहुत सारी स्टोरीज एंड हाउ दे इंटरकनेक्ट। सो ये सभी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। तो आपके प्यार की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको आगे बढ़ाएं हमारे चैनल को, और हम भी पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने का। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली नवी राशि की तरफ, विच इज सैजिटेरियस। सो नवी राशि यानी कि सैजिटेरियस, धनु राशि के लिए जो दो योग कारक प्लैनेट्स हैं वो है सूर्य और गुरु। सूर्य अपने ही घर में लियो में बहुत एक पावर दे रहे हैं, लीडरशिप स्किल्स दे रहे हैं आपको। और गुरु जैसा कि मैंने पहले बताया गतिमान है, बहुत तेज चल रहे हैं। तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और अप स्किलिंग की तरफ, कोई नई स्किल आप सीखेंगे जहां पर आप एक कोई सेकंड जॉब या कोई एक्स्ट्रा अपनी इनकम का सोर्स, कोई स्किल, नई स्किल सीखकर आप इसको आगे बढ़ा पाएंगे। बिजनेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी गुरु की कृपा की वजह से। आपको इस महीने स्पेशली गुरु को बहुत उभार के केसर का बहुत प्रयोग करें। अगर आप चाहें तो बृहस्पतिवार का, वीरवार का व्रत भी रख सकते हैं। गुरु का जाप करें, गुरु को उठाकर रखें। ये आपको एक बहुत अच्छी एक जर्नी पर लेके जा रहे हैं, जो आपको फिजिकल जर्नीज अगर आपने कोई प्लान करी है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, उसमें थोड़ा डिलेज हो सकते हैं, उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। बट यहाँ से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपकी जो प्लानिंग वाली जो चीजें हैं, स्पेशली पर्सनल लाइफ को लेके, उनमें कुछ डिलेज आ सकते हैं। हेल्थ के लिए सब कुछ बढ़िया चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। आपके बच्चों के लिए जो आपकी चिंताएं हैं वो इस महीने दूर होंगी। मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ अगस्त का जो समय है वो आपकी प्रोग्रेस के लिए, पर्सनल, मेंटल, इमोशनल, सभी तरीके की प्रगति के लिए एक बहुत ही बढ़िया समय है। सो इस महीने आपका जो लकी कलर है वो है लाइट ब्लू, और जो आपका लकी नंबर है वो है नंबर 3। सो ये था धनु राशि का अगस्त के महीने का भविष्य फल। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए जो दो सबसे सिग्निफिकेंट प्लैनेट्स हैं अगस्त के महीने में वो हैं मंगल और शनि। शनि का एक्वेरियस राशि से वक्री होकर निकलने का असर जो होगा, दैट मीन्स यू आर रीइवैल्यूएटिंग योर वैल्यूज। जो भी आप अब तक करते आए हैं, जो आपकी फैमिली वैल्यूज हैं, उन सब के बारे में आप बहुत डीपली जाके सोचेंगे। ये आपके लिए एक जजमेंट का महीना है। जो आपने पीछे मेहनत करी है पूरे साल, 2 साल, जहां पर आपको फल नहीं मिल पाया, तो वो सब आपको फल मिलने का समय आपका आगे आ रहा है। आप अपने डेट्स वापस कर पाएंगे। और इस महीने जो मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है आपके हाउस ऑफ करियर में, अगेन वहां से आपके लिए एक चेंज आ रहा है, और आप अगेन प्रोग्रेसिव होके और अपनी एनर्जीज को रीबूट करके आगे बढ़ने की स्थिति में आ रहे हैं। घर पर इस महीने स्थिति सामान्य रहेगी। ट्रैवल के आपके जो भी प्लान्स हैं वो आप उन पे आप निकल पाएंगे ऐसी यात्राओं पर, विच माइट टेक यू टुवर्ड्स पिलग्रिमेज और विच माइट टेक यू टुवर्ड्स समथिंग मोर रिलीजियस और स्पिरिचुअल। अपने मन के अंदर गहरा जाने का समय है आपका। आप एक बहुत ही मुश्किल समय से निकले हैं एंड नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स मोर प्रोग्रेस। इस महीने आपका जो लकी नंबर है वो है 8, और जो आपका लकी कलर है वो चारकोल ग्रे है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, जो कि है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी सेकेंड लास्ट राशि पर, यानी कि एक्वेरियस, कुंभ राशि, जिसके अंदर से ट्रांजिट कर रहे हैं वक्री होकर शनि एंड ऑल्सो राहु। ये एक बहुत ही हैपनिंग प्लेस बना हुआ है आजकल। सो ये जो अलग अलग प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स
थ्रू एक्वेरियस हो रहे हैं, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच में ना डूबे रहें, ये मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ। ओवर थिंकिंग के आप शिकार हो सकते हैं इस महीने, सिर दर्द के शिकार हो सकते हैं, जनरली एक स्ट्रेसफुल माहौल में रह सकते हैं। जो शनि की 7.5 का प्रकोप जो है वो भी आपकी राशि पर है इस समय। कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय भी स्पेशली मनी वाइज हो सकता है। कोई भी आप अपने जो डिसीजंस ले रहे हैं स्पेशली बिजनेस के लिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होके सोचें, उसमें इमोशंस अपने बिल्कुल इन्वॉल्व ना करें। पार्टनरशिप्स के बारे में दोबारा सोचें, चाहे वो आपके बिजनेस की पार्टनरशिप्स हों, जहां पर भी आप कमिटमेंट कर चुके हैं, आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा वहां पर रुकने के लिए। रिलेशनशिप्स जो हैं उसकी पार्टनरशिप्स भी बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे सकती हैं। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू मेक डिसीजंस स्पेशली अबाउट रिलेशनशिप्स। सेहत जो है वो अपर बॉडी की थ्रोट एरिया, जो आपका कम्युनिकेशन है, थ्रोट एरिया और आपके सिर के आसपास टेम्पल्स का जो दर्द है और जनरली स्ट्रेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। ये महीना ट्रैवल करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। बच्चों की एजुकेशन को लेके कोई ना कोई स्ट्रेस और टेंशन आपके दिमाग में चल सकता है। जनरली स्पीकिंग इस महीने आप अपना प्रोफाइल थोड़ा सा लो रखें। आपका जो इस महीने के लिए लकी कलर है वो है एक्वा ग्रीन, हरा रंग, और जो आपका लकी नंबर है वो है नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी राशि की तरफ, जो है मीन राशि यानी कि पाइसेस। मीन यानी कि पाइसेस राशि के लिए ये वाला जो अगस्त का महीना है वो कैसा रहेगा, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। जुपिटर यानी कि गुरु आपकी तीसरी राशि से ट्रांजिट कर रहा है, तो ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देगा, करेज देगा। ऐसे बहुत से काम जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं, जो आपके दिमाग में ही चल रहे थे, इस महीने आप उनको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। राहु के ट्रांजिट की वजह से दिमाग में बहुत ज्यादा उथल पुथल और खलबली मच सकती है। बहुत रेस्टलेसनेस मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आपके दिल और दिमाग में रहेगी। बहुत बैलेंस से चलें, बहुत सोच समझ के चलें। जो भी आपके डिसीजंस हैं स्पेशली रिलेटिंग टू स्टडीज, और कोई भी अगर कोई लीगल मैटर से आप डील कर रहे हैं, वो इमिग्रेशन भी हो सकता है, सो उसमें बहुत ज़्यादा आप ध्यान लगाकर अपने पेपरों की जो सबमिशन है वो करें। एक ध्यान रखें अपनी ईमेल्स की तरफ, जहाँ से भी आपकी मेल्स आनी है, कुछ ना कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी आने वाली है, एंड इट इज़ वेरी लाइकली दैट इट इज़ इन योर फेवर। जो भी आपके काम ऐसे हैं जिनको आप पोस्टपोन कर सकते हैं टू डू विद स्पेशली बिजनेस, you should postpone them to the month of September, just 1 month. That is a better time for you. Property matters भी जो हैं वो भी आप अगर सितंबर में उनका निपटारा करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हेल्थ के लिए अगर एक रूटीन रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस महीने आप जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, जितने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेंगे, उतना ही आपका मन शांत रहेगा। वो आपकी रेस्टलेसनेस को कहीं ना कहीं आप बैलेंस करने में सक्सेसफुल रहेंगे। इस महीने आपका जो लकी कलर है वो है ग्रीन, डार्क ग्रीन, ग्रास ग्रीन, और जो आपका लकी नंबर है वो है नंबर 5। ये था सभी 12 राशियों का अगस्त के महीने का भविष्य फल। आशा करती हूँ कि ये अगस्त का महीना आप सभी के लिए बहुत शुभ और लाभप्रद रहे। ऐसा बहुत सा अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ हमें नीचे कमेंट्स में शेयर करें, और इस वीडियो को भी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों को आपको लगता है कि हमारे कंटेंट की ज़रूरत है, अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। बहुत ही जल्द हमारा एक पॉडकास्ट भी स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।